गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मोरल साइंस और आज हमें पढ़ना है यूनिट 2 का चैप्टर 1 ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी इज़ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड कंप्राइजेज अ हेड, नेक, ट्रंक। मीन्स ह्यूमन बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हेड, नेक, ट्रंक में, जिसमें ट्रंक में क्या होते हैं, थोरैक्स, एब्डोमेन, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फीट। तो ये सारे क्या है, पार्ट्स होते हैं। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल। सारे जो पार्ट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, मीन्स अलग अलग तरह के सेल्स से बने होते हैं। बॉडी फंक्शंस आर द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन होते हैं बॉडी सिस्टम में। सेल्स इन दीज बॉडी ऑर्गन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड फॉर्म फॉर ऑल द नेसेसरी एक्शन फॉर सम स्पेसिफिक टाइम। किसी भी स्पेसिफिक टाइम में कौन से एक्शंस हैं, क्या हम लोग को करना है, वो बॉडी ऑर्गन्स ही करते हैं। सबसे पहले है ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट अ मिरेक्युलस थिंग ह्यूमन ब्रेन इज़। क्या मीन्स चमत्कार की तरह है एक ह्यूमन ब्रेन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड मार्वलस क्रिएशन है, नेचर का बहुत ही पावरफुल क्रिएशन है ये। इट इज़ नोन टू हैव काउंटलेस मिस्ट्रीज। ये किससे जुड़ा हुआ है, काउंटलेस मिस्ट्रीज से है। योर ब्रेन इज़ अ हाईली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ये क्या है, हमारा ब्रेन एक हाईली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से बना हुआ है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन है इसमें, दैट रेंडर इट टू एबिलिटी टू थिंक, जो हमें सोचने की एबिलिटी देते हैं, फील करने की, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे प्रोसेस करने का और उसमें क्या रिस्पॉन्स करना है हमें, ये सारी चीज़ें किससे होती है, ब्रेन से होती हैं। अब लोग पढ़ेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स आर द मेजर ऑर्गन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर ऑर्गन है हमारा लंग्स। हेल्पिंग अस टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, लेने के लिए हमें हेल्प करता है, एंड गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में मदद करता है। अवर चेस्ट कैविटी हाउसेज अ पेयर ऑफ लंग्स। जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो वहाँ पे होते हैं हमारे पेयर ऑफ लंग्स, विच ओपन टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किससे होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, थ्रू द नोज एंड माउथ के थ्रू होते हैं। अ सिलेंड्रिकल ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जिसे हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। इसका मेन लिंक किससे होता है, लंग्स, नोज़ और माउथ से होता है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम लोग सांस लेते हैं, एयर ट्रैवल करता है ट्रेकिया से हमारे लंग्स तक। लंग्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेशन फंक्शन है, ऑक्सीजन इज टेकन इन व्हेन वी ब्रीथ इन। ऑक्सीजन अंदर हम लोग लेते हैं जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं। द इनहेल्ड एयर ट्रेवल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एयर पैसेज से होता है। एयर कहाँ से जाता है, हमारे एयर एक्सटर्नल एयर पैसेज मीन्स माउथ और नोज़ के थ्रू जाता है डाउन द ट्रेकिया एंड फाइनली इनटू द लंग्स थ्रू द ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स तक पहुँच जाता है लंग्स के थ्रू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ें, विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा एज अ रेस्पिरेशन में। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। ए सिंपल आंसर टू व्हाट इज़ हार्ट। हार्ट क्या है, तो उसका सिंपल आंसर यही है, इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है। पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरे बॉडी में हमें ब्लड पहुंचाता है। इट इज़ अ मस्कुलर पंप होता है विच कॉन्ट्रैक्ट एट रेगुलर इंटरवल पे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इन ऑर्डर टू स्क्वीज़ द ब्लड, ताकि ब्लड को वो स्क्वीज़ कर सके इनटू द ब्लड वेसल्स में। देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। द राइट चैम्बर कंटेन अनक्लीन ब्लड। जो राइट चैम्बर होता है उसमें गंदा खून होता है। ऑन द अदर हैंड लेफ्ट चैम्बर में साफ खून होता है। द हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हार्ट किससे बना हुआ होता है, कनेक्टिव टिश्यू और कार्डियक मसल से बना होता है। आवर हार्ट इज़ अ डेलिकेट ऑर्गन विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। हार्ट क्या होता है, एक डेलिकेट ऑर्गन है जो कि किससे प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है, वो रिब केज से। अब हम लोग पढ़ेंगे लीवर के बारे में। ऑल्दो स्किन इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट ऑर्गन। स्किन भी क्या है, बहुत ही बड़ा ऑर्गन है हमारा। लीवर इज नोन टू बी द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लीवर को हम लोग लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन के नाम से जानते हैं और लार्जेस्ट
ग्लैंड, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर। वन में वंडर अबाउट व्हाट इज़ अ लीवर, लीवर क्या है एंड व्हाट अ पर्पस, क्या इसका पर्पस क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक ऑर्गन है हमारे बॉडी का। नॉर्मल लीवर जो होता है उसका वेट होता है 1.2 to 1.5 kg एंड परफॉर्म बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, ये परफॉर्म करता है। कीप ऑन रीडिंग दिस आर्टिकल टू गेट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन, फंक्शन, डिजीज एंड रिस्क फैक्टर फॉर लीवर डिजीज। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। लीवर प्यूरिफाई द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंस, टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करता है। इट कन्वर्ट मोर हार्मफुल सब्सटेंस अमोनिया टू लेस हार्मफुल कंपाउंड यूरिया में, जो मोर हार्मफुल होता है अमोनिया उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में जो कि लेस हार्मफुल होता है। द ओल्ड रेड ब्लड सेल दैट आर ऑफ नो यूज टू द बॉडी शुड बी डिस्ट्रॉयड एंड रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, जो पुराने रेड ब्लड सेल होते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है बॉडी में, जो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं उसको हटाता है बॉडी में से। लीवर परफॉर्म द जॉब ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड आरबीसीज, लीवर क्या परफॉर्म करता है? एक ऐसा जॉब परफॉर्म करता है ओल्ड आरबीसीज के डिस्ट्रॉइंग में, एज अ ये इसका काम है। ठीक है। Another important function of this organ is to store sugar in its non-functional form, में शुगर को स्टोर किया हुआ होता है। फिर क्या है? एज देयर इज अ डिक्लाइन इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, में जब लेवल कम होता है द स्टोर्ड शुगर कन्वर्ट होता है फंक्शनल शुगर में, तो जो स्टोर्ड शुगर होता है वो फिर फंक्शनल शुगर में अपना काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर सम विटामिन्स एंड आयरन, और ये स्टोर हाउस की तरह काम करता है एक विटामिन, कुछ विटामिन और आयरन्स के लिए। गुड पॉस्चर इज़ गुड हेल्थ, गुड पॉस्चर के बारे में पढ़ेंगे। वी आर अ हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। गुड पॉस्चर क्या है? उसी का एक पार्ट है। बिकॉज गुड पॉस्चर मीन्स योर बोन्स आर प्रॉपरली अलाइन एंड योर मसल्स जॉइंट लिगामेंट्स अच्छे से काम कर रहे हैं। गुड पॉस्चर का मतलब कि जो हमारे बोन्स हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इट मीन्स योर वाइटल ऑर्गन आर इन द राइट पोजीशन, जो हमारा वाइटल मीन्स ऑर्गन है वो हमारे सही पोजीशन में है एंड कैन फंक्शन एट पीक एफिशिएंसी, और अच्छी तरह से काम कर रहा है। गुड पॉस्चर हमें हेल्प करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम में, नॉर्मल फंक्शन हो, काम चलता रहे उसमें हेल्प करता है। विदाउट गुड पॉस्चर योर ओवरऑल हेल्थ एंड टोटल एफिशिएंसी में भी कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर गुड पॉस्चर नहीं होगा तो जो हमारा टोटल ओवरऑल हेल्थ है और एफिशिएंसी है वो खराब हो जाएगा। इन मोस्ट केस पुअर पॉस्चर रिजल्ट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर, जिसमें कि क्या होते हैं, अगर मीन्स बहुत सारे केस में अगर पॉस्चर अच्छा नहीं होता है तो इसमें क्या होते हैं? एक्सीडेंट किसकी वजह से होते हैं? जो बैड पॉस्चर होता है मीन वो किसकी वजह से होता है? एक्सीडेंट की वजह से, इंजरीज, फॉल्स और पुअर स्लीप सपोर्ट की वजह से, एक्सेसिव वेट की वजह से, विजुअल और इमोशनल डिफ़िकल्टीज़, फूड प्रॉब्लम और इम्प्रॉपर शूज़ की वजह से, वीक मसल्स इम्बैलेंस, केयरलेस सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग हैबिट, निगेटिव सेल्फ इमेज, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, पुअरली डिज़ाइंड वर्क, स्पेशली इन सारी चीज़ों की वजह से ही हमारा पॉस्चर क्या है? ख़राब होता है। ठीक है, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया और जो बचा हुआ इसका टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसे रीड करिएगा अच्छे से, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे।